हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है पार्ट 3। पार्ट 3 में आप लोगों को बताया जाएगा हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी, हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी, और बाइनरी से ऑक्टल और हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा, यानी उसका उल्टा भी बताया जाएगा, उसका सीधा भी बताया जाएगा। ठीक, यानी कि आंसर चेक किया जाएगा, जैसे चेक करके हमने अगले वीडियो में बताया है उसी तरह आप लोगों को इस वीडियो में भी बताया जाएगा। ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑक्टल टू बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी कैसे निकलेगा। ऑक्टल नंबर हमने लिख लेते हैं, ऑक्टल नंबर लिख लेते हैं 5, 6, 7। ऑक्टल कभी भी रहेगा 0 से लेकर 7 तक ही रहेगा। ठीक, तो 0 से 7 तक ही रहेगा। इसका बाइनरी हमें निकालना है, तो बाइनरी हम निकालेंगे। बाइनरी देखिए यहाँ पे बाइनरी का 2 होता है, आपका जो है कि बाइनरी का 2 घात होता है और ऑक्टल का 8 घात होता है। इसको निकालने के लिए आपको एक एक का निकालेंगे बाइनरी, जैसे डेसिमल से बाइनरी निकालते थे उसी तरह निकालना है। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो एक टेबल बना के एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनाकर आराम से निकाल सकते हैं। वरना तो इस तरह क्या निकालेंगे तो 7 का निकालना पड़ेगा अलग से, 6 का अलग से, 5 का अलग से। 2 तरीका है, हमने दोनों तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका ये है, जैसे 5 का हमने निकालेंगे, पहले 5 का निकालेंगे तो डेसिमल से बाइनरी एक ही तरीका होता है कैसे बाइनरी निकलता है, डेसिमल से बाइनरी हमने पहले बता चुका हूँ, उसी तरह आपका जो है बाइनरी निकलेगा। तो 2 से हम करेंगे, यानी 2 दूना के 4, पूरा एक इसमें का बच रहा है, इधर लिख लेंगे। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, पूरा कट गया 0। ठीक, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। इसका जो बाइनरी होगा ऊपर से नीचे 1, 0, 1 यानी 101 होगा। 5 का बाइनरी क्या होगा, 101 होगा 5 का बाइनरी। उसी तरह 6 का निकाल लेते हैं, तो हम 6 का निकाल लेंगे। तो 6 का क्या होगा, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, पूरा कट गया 0। 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, पूरा कट गया 0। फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, फिर ये वाला 1 इधर आ जाएगा, यानी ऊपर से नीचे 110, यानी 110 इसका होगा बाइनरी। ठीक, 110 इसका होगा, ये होगा। ठीक, तीसरा क्या है 7 का 3 ठो 1 होगा। ठीक, यानी 2 से करेंगे 1 बचेगा, 2 तिहाई 6, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 बचेगा, ये वाला 1, यानी 3 ठो 1 होगा इसका। इस तरह आप निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा है 3 ठो 1 होगा। ठीक है, इस तरह करके आप निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर एक तरीका और है, इस तरह निकालेंगे तब जाकर आपका निकल पाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 101 होगा, 101 होगा, 110 होगा और 111 होगा। ये इतना आंसर आएगा। इस तरह निकालेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ये दिख रहा है ना। तो इस तरह निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नियम है, निकाल सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। नहीं तो एकदम बेसिक, एकदम अच्छे तरीका, अच्छी ट्रिक जो है आप टेबल बना के निकाल सकते हैं। सबसे पहले टेबल बनेगा कैसे, इस तरह टेबल बनता है आपका। 3 खाना बनाएंगे हम, 1, 2, ये 3 दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यूज डिजिट, यहाँ यूज डिजिट रहेगा। ठीक, और इसमें नंबर रहेंगे। ठीक, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह खाच लेंगे, इस तरह खाच लेंगे। 0 का क्या होगा, अब इसको हम अब टेबल बनेगा कैसे, ये तो हम यूज डिजिट जो सूत्र में है वो आप लोगों को लिख दिए हैं। इसका अब ऑक्टल का हमें निकालना है बाइनरी। ठीक है, तो ऑक्टल का हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक, ऑक्टल का सिर्फ हल करना है, हमें ऑक्टल का ही बस हल करना है, ऑक्टल का ही सवाल लगाना है, तो ऑक्टल का हम टेबल बनाएंगे। तो ऑक्टल का टेबल बनाने के लिए हम 8 से करेंगे। 8 इसका बेस होता है, तो 8 का आधा कितना होगा 4, यानी 2 से कटेगा 2 चौका 8, यानी 4 बार में कटा तो 4 गो 0 भरेंगे। ठीक, 4 गो 0, 4 ठो 1। उसके बाद जो है 4 को कटेगा 2 दूना के 4, 2 बार में। ठीक, 2 ठो 0, 2 ठो 1, 2 ठो 0, 2 ठो 1, यानी पूरा बराबर भर लिया। फिर 2 को काटेंगे 1 दूना के 2 होता है, यानी 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। इस तरह भर के ये टेबल बन के तैयार हो गया आपका। ये जो टेबल बन के तैयार हो गया, ध्यान से देखिए टेबल बन गया यहाँ तक।
यहाँ तक टेबल बन गया। अब आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं एकदम, देखिए इजी तरीके से। कोई अंक दे दिया यहाँ पे, मान लेते हैं 603 5 2 7 3 2 1 इस तरह कर दे दिया। ये ऑक्टल है, इस तरह करके ऑक्टल दे दिया। हमें आंसर इसका लिखना है, आंसर निकालना है बाइनरी हमें निकालना है, ठीक। तो हम लिख लेंगे तीनों का, इसका लिख लेते हैं इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है 6 का, इसमें 6 का ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे है 110 है, यानी 6 का हमने निकाला था यहाँ पे 110 दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम निकल रहा है, टेबल में भी सेम निकला है 6 का। 7 का निकाले, 7 का 3 ठो 1 निकला है। 5 का 101, 5 का 101, यानी सब परफेक्ट है, यानी सही निकला है। तो उसी तरह ध्यान से देखिए, अच्छे से निकला हुआ है, बस हमको इसमें से निकाल लेना है, सर्च कर ढूंढ कर निकाल लेना है। 6 का क्या होगा 110, 110 0 का 0 0 3 ठो होगा। 3 का क्या होगा 0 11, आंसर हो गया, ये हल गया सवाल। इतना इजी है एकदम, अच्छे तरीके से। आपको अगर समझ में नहीं आएगा, इतना अच्छे से बता रहे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा अच्छे से। फिर ये देखिए 5 का ढूंढ लेंगे 101। 2 का क्या होगा 0 10। 7 का क्या होगा 111, आंसर आ गया। इस तरह अगला क्या है इसका है 3 का क्या होगा, 3 का होगा 0 11। 2 का क्या होगा 0 10 और 1 का हो जाएगा 0 0 1। ये आंसर हो गया आपका। एकदम इजी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया एकदम अच्छी तरीके से। ये 2-3 एग्जाम्पल हम बता दिए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको देखिए उल्टे तरीके से बताया जाएगा, इसको आपको उल्टे तरीके से बताया जाएगा। इसको थोड़ा ड्रॉप कर लेते हैं हम। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग अपने ही समझिए और अच्छे से क्या है कि कमेंट करिए, पूछिए, आप लोगों को बताया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा आप लोगों को। अब अगला इसका उल्टा बता रहे हैं जस्ट। अब इसका उल्टा क्या होगा, टेबल भी मिटा दिए हम, फिर से टेबल बन जाएगा, कोई बात नहीं है, टेबल बन जाएगा। ध्यान से देखिए इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा जो होगा, अब टेबल को फिर से बनाना पड़ेगा। हम जल्दी से जल्दी में मिटा दिए टेबल भी, टेबल फिर से बना लेते हैं। टेबल हमने बना लेते हैं फिर से। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह खाच लेते हैं, बना लेते हैं टेबल। इसमें था 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1। फिर इसमें था 0 1 1 0 0 1 1। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह टेबल था, टेबल बन गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसी का जस्ट क्या था उल्टा, बाइनरी से क्या था, अब इसी का उल्टा बताना है। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे निकलेगा, बाइनरी में अगर अंक दे दिया इस तरह, ठीक, इस तरह अंक हमारा दे दिया, इसका हमें ऑक्टल निकालना है। 2-3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक। इस तरह एग्जाम्पल हमने ले लिया हूँ, ये बाइनरी है, ठीक, ये बाइनरी हमें ऑक्टल निकालना है, ठीक, इसका ऑक्टल निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अच्छे से देखिए टेबल बना हुआ है, इसी में से आप सर्च कर निकाल लेंगे। इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है, सिर्फ देखना है कि इसमें से सर्च करना है, मेन चीज़ अच्छे से देखना है। पहले देख लीजिए पीछे से इसमें जोड़ा बनेगा, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से जोड़ा बनाना है 3-3 का, क्योंकि ये 3 का टेबल है, 3 का है ना, 3 लाइनिंग है, 1 2 3, तो 3 का जोड़ा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बन गया। फिर इसमें भी हमने 3-3 का बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 0 1 बच रहा है तो यहाँ से 1 0 बढ़ा लेंगे आगे, जब नहीं आपका होगा तो 0 आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है।
अगर आगे 0 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन हम कॉलम पूरा करने के लिए जो है कॉलम बनाने के लिए 3 का कॉलम बना रहे हैं, 3 का जोड़ा बना रहे हैं, तो हम 0 बढ़ाकर बना लेंगे। ठीक, 3 का बना लिए, फिर यहाँ से 3 का बनाएंगे, इसमें भी 3 का यहाँ से बनाएंगे, फिर इसमें 2 ठो 0 बढ़ा के इसका भी बना लेंगे हम। ठीक, तो इस तरह करके उसके बाद हम सर्च करेंगे इसमें। ठीक, 101 101 5, फिर 101 5, 110 110 6, यानी इसमें भराएगा 655, आंसर आ गया 655। ध्यान से देख लीजिए 655। उसी तरह इसमें भी सर्च कर लिए, 111 क्या है, 7 क्या है, 110 कहाँ है, 6 क्या है, 010 कहाँ है, 2 है, तो 2 6 7, इसमें आंसर आ गया उसका एकदम इजी तरीके से। बस ये कि जोड़ा बनाना अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जोड़ा बनाना आ गया, टेबल बनाना आ गया, तो आपको सवाल लगा लेंगे, यानी कि बाइनरी से ऑक्टल निकाल लेंगे। अब इसका 3 का जोड़ा बना है, 101 कहाँ पे है, इसमें सर्च मारेंगे 101 5, फिर 101 5, 001 यानी 155, आंसर आ गया 155। ध्यान से देखिए एकदम इजी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप इसको कमेंट करिए, बताया जाएगा। अब देखिए अगली सवाल देखिए ध्यान से, ये आपका हल हो गया ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, दोनों हमने बता दिया अच्छे तरीके से। जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, अब बताया जाएगा आपको। तो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। तो अगला क्या है, अगला ध्यान से देखिए, अगला क्या है, अगला पे हम चलते हैं। अगला बहुत ही इजी है, सेम इसी तरह है, बस क्या है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, और ध्यान एकदम सेम जो है, सेम फार्मूला जैसे इसमें लगा रहे हैं उसी तरह इसमें भी लगाएंगे। सेम फार्मूला इसी में जैसे लगा रहे हैं उसी तरह जो है इसमें भी लगाएंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है, पहले टेबल हम बना लेते हैं। हमें लगाना क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए इसमें करना क्या है, हेक्साडेसिमल इस तरह दे दिया है आपका 16, और इसका बाइनरी हमको निकालना है 2। ठीक, इसमें दे दिया 7EF दे दिया, तो अब कैसे लगाएंगे। तो बाइनरी निकालने के लिए भाई वो जिससे उस तरह बताएं, अभी एग्जांपल हम पीछे भी बताए हैं, तो उस तरह निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, ई का निकालेंगे यानी 14 का, तो यानी उस तरह निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, मेरा कहने का मतलब है उस तरह निकालेंगे, उस तरह निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आराम से जो है टेबल बना कर निकालेंगे तो सही रहेगा, टेबल बना के निकालेंगे तो सही रहेगा। रिकॉर्डिंग बंद नहीं है, तो टेबल बनाकर हम निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, सिंगल निकालेंगे, 7 का अलग, ई का अलग, एफ का अलग निकालेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें टाइम की बचत करनी है तो शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा लोगों का निकालना है, 3-4 ठो दे रहे हैं। ठीक, जैसे 9 हो गया, डी हो गया, सी हो गया, 5 हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, इस तरह कर दे दिया। अगर 3 ठो दे दिया तो एक एक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, अगर 10-12 को हमें सवाल हल करना है हेक्सा से बाइनरी, तो आपका टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। इस अगर आप टेबल लगाते हैं, टेबल बना कर लगाते हैं, तो एकदम ईजी तरीके से जैसे पीछे लगाएं टेबल बनाकर, उसी तरह आप टेबल बनाकर लगा सकते हैं। तो यूज डिजिट क्या होता है, यूज्ड डिजिट क्या होता है, 16 होता है इसका। तो हम टेबल बनाएंगे, यहाँ से देखिए टेबल 4 टेबल में कॉलम रहेगा, 4 ठो, 1 2 3 4 दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है वीडियो में, यहाँ तक दिख रहा है यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, 16 का यहाँ पे 16 यहाँ लिखते हैं हम, और यहाँ से हम बनाते हैं यूज डिजिट लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E। इस तरह हम टेबल बना के तैयार पहले कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए टेबल बन रहा है, बहुत बड़ा टेबल है, अच्छे से ध्यान से देख कर बनाइएगा। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से दिखाई दे रहा है। अच्छे से पहले टेबल बना लेंगे हम, इस तरह हम खींच लेंगे यहाँ तक लास्ट तक। ठीक,
उसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना है 16 से, 16 का आधा 8 होगा, 16 का आधा क्या होगा 8 होगा। तो 8 को 0 इसमें भरेंगे, 4 5 6 7 8, फिर 8 को 1 भरेंगे, 4 5 6 7, ABCDEF, EF लास्ट में लिखेंगे 1, ठीक। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद 8 का आधा होगा 4, 4 को 0 इसमें लिखेंगे, 4 को 0, 4 ठो 1, 4 को 0, 4 को 1, ठीक। 4 ठो 0, 4 ठो 1 इस तरह करके हम भर लेंगे। उसके बाद 4 का आधा 2 होगा, यानी 0 1, जिस तरह ऑक्टल का टेबल बना है उसी तरह ये भी बन रहा है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें 4 का टेबल हो गया है, 4 का लाइनिंग हो गया है, और इसमें उसमें 3 का था, 0 1 0 1 या 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक। अब इसका 2 का आधा 1, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह करके हम बना लेंगे टेबल। इस तरह करके हमने बना लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे करना क्या है, पूरा आप लोगों को दिख रहा है टेबल, बनाया टेबल दिख रहा है, बस आपको सर्च करना है। क्या करना है, सर्च करके निकाल लेना है। अब देखिए 7 यहाँ पे है, 0 3 ठो 1, 0 3 ठो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ई का क्या है, ई का 3 ठो 1 0, 3 ठो 1 0। एफ का क्या है, 4 ठो 1, 1 2 3 4, ये आंसर निकल गया। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं आप, ये इसका है, और इसका भी निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक। 9 का क्या होगा, 9 का 1001, 9 का 1001। डी का क्या होगा, डी का आपका 10 11 10 11 01 डी का है। और सी का क्या होगा, 1100 हो जाएगा। और 5 का क्या है, 5 का 110 101 0 101, 5 का 0 101। और बी का क्या होगा, बी का 10 11 और एफ का 4 ठो 1। इस तरह करके आप लगा सकते हैं, एकदम इजी तरीके से। आपका दिखाई दे रहा, अच्छे से लग गया, बस सर्च करके आपको निकाल लेना है, इसमें से ढूंढ कर निकाल लेना है। सवाल एकदम इजी तरीके से हल हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे तो एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे हम अभी बताएं पीछे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, ये समझ गए, इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक, एग्जाम्पल में। और अगला सवाल इसी का जस्ट उल्टा, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, छोटा सा में ही 3 ठो सवाल बता दे रहे हैं। यानी बाइनरी दे दिया गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखिए कैसे लगेगा। अगर बाइनरी इस तरह दे दिया, इस तरह बाइनरी दे दिया, 3 ठो सवाल दे दिया मान लेते हैं, इस तरह कर दे दिया, ठीक। तो आपको करना क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है, ये बाइनरी लिखा हुआ है, इसको लगेगा कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कैसे लगेगा आपको ध्यान से देखना है। बस इसी में से ढूंढ कर निकालना है, आपको करना कुछ नहीं है। इसमें 3-3 का हमने जोड़ा बनाए थे, यहाँ पे 4-4 का जोड़ा बनाएंगे। 4-4 का जोड़ा कैसे बनाएंगे, 2 का यहाँ, 2 से यहाँ, 4 का जोड़ा बन गया, यहाँ तक टिक मार लेंगे, ठीक। फिर 2 का 2 दूनी 4 यहाँ तक, ठीक। फिर 2 दूनी 4 यहाँ तक। अगर कम पड़ेगा तो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक। कम नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं, नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ हेक्सा निकालना है तो हेक्सा लिख लेते हैं, 16 लगेगा हेक्सा में, ठीक। अब क्या करना है, इसमें भी 4-4 का जोड़ा बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 ठो 0 यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद 4 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। लो, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब इसमें ढूंढ लेना है, इसमें से क्या करना है, ढूंढ लेना है। 11 10 कहाँ है, 11 10 11 10 11 10 ई है, 11 10 ई है। 10 10 कहाँ है, 10 10 10 10 ए है, 10 10 ए है। फिर 11 0 11 11 0 1 11 0 1 11 0 1 डी डी
इसी तरह हम DAE आंसर आ जाएगा, ठीक। DAE आंसर आ गया। उसके बाद इसका देखिए, इसका क्या है 1 हो जाएगा, इसका होगा 0 0 3 ठो 1 7 हो जाएगा। 0 10 11 कहाँ पे है, 10 11 B हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 B 7 1 ये आंसर हो जाएगा, 1 B 7 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका निकल गया, इसका निकल गया, अब इसका निकालना है, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 10 11 आपका है B 0 1 और 10 0 1 10 0 1 10 जो है 6 0 1 10 जो है 6 है, ठीक। और उसके बाद क्या है 0 1 10 जो है 6 है, फिर 11 0 1 11 0 1 11 0 1 यानी 11 0 1 कहाँ पे है, 11 0 1 आपका D है, 11 0 1 D है। तो आपका 1 B 6 D इस तरह करके आप जो है कि लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से लग चुका है, तीनों का एग्जाम्पल आप देखिए लग गया यहाँ पे, ये सब एग्जाम्पल लग गया। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, ध्यान से देखिए लग गया। जो नहीं समझ में आ रहा है आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से बता दिया गया है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप लाइक करिए और कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान बढ़े और आगे बढ़े सब लोग। और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने मतलब लोगों पे शेयर करिए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, सभी पे शेयर करके आप जो है कि सभी को ज्ञान बांट सकते हैं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, अब बांटेंगे तो ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ये पार्ट 3 है, ठीक, पार्ट 3 है, और इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, आप देख लीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संतोष सिंह बिंद्रा और हमारे चैनल जो है कि संतोष बिंद्रा के पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को एक यूनिक शॉर्टकट की बताने जा रहे हैं। देखिए, जो हम लोग न्यू फोल्डर या फाइल बनाते हैं तो डायरेक्टली उसका शॉर्टकट की होता है, कीबोर्ड से हम लोग दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे। देखिए ये बनकर आ गया हमारा, दिख रहा है आपको, न्यू फोल्डर दिख रहा होगा। तो इसको हम न्यू फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा न्यू फोल्डर तैयार हो जाएगा। इसको रीनेम करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, नीचे से आपका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो। तो ये वाले पे आप जो है कि न्यू रीनेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसे दिखेगा आपका, ठीक। इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे राम लिखना है तो राम लिख के और इंटर कर देंगे तो राम नाम से फाइल बन जाएगा, ठीक। इंटर कर देंगे, उसके बाद देखिए राम नाम से फाइल बन गया दोस्तों, ठीक। तो और डायरेक्टली अगर कंट्रोल और शिफ्ट और एन दबाते हैं तो इसमें भी आपका रीनेम डायरेक्ट कर सकते हैं। रीनेम के लिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, इसमें डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट एन क्लिक कर उसके बाद अपना नाम लिख लो, जो भी नाम है, ठीक। राधा नाम है तो राधा, इस तरह लिख के और इंटर दबा देंगे, आपका नाम ये फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग उपयोग करिए आपका क्या बोलते हैं फाइल फोल्डर बनाने के लिए और उसको रीनेम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।